अफगानिस्तान को लेकर अपने 30-40 साल अमेरिका ये वो करके हथियार बत्यार, यहां से पैसा वहां से पैसा, सऊदी यूएसए आपने देश चला लिया। आपके अमीर लोग टैक्स देते नहीं है, आज भी गरीबों से आप टैक्स ले रहे हो। धार्मिक कट्टरवाद ऐसा भयंकर है कि तहरीके तालिबान कौन सा ब्लास्ट कर रहा है, कौन सा ब्लास्ट कर रहा है, कुछ पता नहीं है। तो आज वो देश कंगाल हो चुका है, IMF के सामने झुक रहा है और चीन के सामने झुक रहा है। श्रीलंका का हम लोगों ने हाल देख चुके हैं। श्रीलंका भी बहुत बुद्धिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट थे, गोताबाया राजपक्सा वगैरह वगैरह, वो भी हमने देखा है कि धार्मिक कट्टरवाद कैसे देशों को बर्बादी की तरफ, मतलब दो भाषा, तमिल और सिनालीज, दो धर्म, हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म, उसके बीच में भी वो लोग सोल्यूशन नहीं कर पाए। जहां तक हमारा देश है, विविधता वाला देश है, हम लोगों ने दुनिया को मार्ग बताया है। कहीं हम लोग उसके पीछे हट रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। मगर मैं मानता हूं कि जैसे जब ये वैक्सीन वाली प्रॉब्लम थी, तांजानिया का प्रेसिडेंट को किडनैप करवा गया था, 2 हफ्ते तक तांजानिया की सरकार को पता नहीं कि हमारे प्रेसिडेंट का पता है, और वो मारा गया था। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने मना किया था कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, मैं ये जो WHO के लाइन पे नहीं चलूंगा। उसके खिलाफ एक पूरा कलर रेवोल्यूशन करवा गया था। जॉर्ज सोरोस कोई सीधा आदमी नहीं है, ये मैं बार बार बोल चुका हूं कि सोरोस को समझो, ये खतरनाक आदमी है। ये सब रेजिम चेंज, CIA के साथ काम करने वाले लोग हैं। ओके, मगर मैं मानता हूं कि और भी कुछ वक्त के बाद समझ में आएगा कि ग्लोबलिस्ट के साथ कौन खड़ा है, क्योंकि मेरा मानना है कि ग्लोबलिस्ट आज रशिया को टारगेट करे, पुतिन को टारगेट कर रहे। मेरा तो क्लियर कट बोलना है। बस मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग बात जानना चाहता हूं फिरोज भाई। जो मोदी जी जाकर के अमेरिका की धरती पर अब की बार ट्रंप सरकार खुलेआम प्रचार कराए थे, ऐसा पहली बार हुआ। और डिप्लोमेसी के हिसाब से, भारतीय डिप्लोमेसी के लिए तो मिरेकल था कि राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रकार से कैंपेन कराया और बोला कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब वो उन्होंने किस लिहाज से बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, अति उत्साह में बोला, प्रेम बस बोला, या वो एक पॉलिसी का हिस्सा था, गॉड नोज। ये मोदी जी जानते होंगे या हमारी भारत की डिप्लोमेसी जानती होगी। लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी यकायक 360 टर्न में है फिरोज भाई आजकल। ये जॉर्ज सोरोस तो छोड़ दीजिए, ये उसी गैंग का आदमी है। सही बात। बिल गेट्स, जो बाइडेन, एंथनी फॉची, इनका हैंड इन ग्लोव्स, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और उनके साथ आज मोदी जी खड़े हैं। आज भी बिल गेट्स ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने तारीफ की है माननीय मोदी जी की, और कहा है कि भारत, इंडिया हैज शोन द वे। अब वो रास्ता दिखा रहा है भारत, और वो तारीफ कर रहा है। ये क्या हुआ है फिरोज भाई? आप तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बड़ी गहराई से समझते हैं। मोदी जी ने ये क्या कर दिया? क्या मोदी जी बहुत चालाक हैं कि दोनों को धकिया करके अपना काम बना रहे हैं? क्या चाह रहे हैं मोदी जी? नहीं, बात ऐसी है कि जब वो ट्रंप के साथ, जी, जहां तक वो ट्रंप के साथ गए थे तो लग रहा था कि वो जो एक राइट विंग नेतन्याहू, राइट विंग ट्रंप, राइट विंग मोदी, एक पूरा अलायंस बन चुका था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी कि आप अमेरिका के इलेक्शन में जाके, क्योंकि नेतन्याहू ने किया था, ओबामा के खिलाफ प्रचार किया था, वो मतलब इजरायली, मतलब US सेनेट में जाके प्रचार किया था। ये तो हद हो गई थी, ये तो खाली इजराइल कर सकता है, जो उनका पूरा रोल है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, मगर मोदी को नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह कि एक्चुअली क्या था कि अफगानिस्तान के पहले, मतलब अभी जो अफगानिस्तान से निकले अमेरिका, वी वर टोटली इन द अमेरिकन अलायंस। मतलब वी वर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, US, वो जो क्वाड्रिलेटरल वाला अलायंस, फिर UAE, इजराइल, सऊदी, ये वाला अलायंस। मगर जब ट्रंप बात करने लगता है तालिबान के साथ दोहा में, तो मोदी को कोई बुलाता नहीं है। इंडिया इज नॉट ऑन द टेबल, आइदर इन दोहा और इन मॉस्को। और क्योंकि हम लोग इतने करीब चले गए थे अमेरिका के, तो पाकिस्तान और रशिया करीब हो गए, पाकिस्तान और चीन तो बहुत करीब आ गए थे। फिर अफगानिस्तान से जब ओवरनाइट अमेरिका अपने प्लेन लेकर निकल गया, तब हमको एहसास हुआ कि भाई वी हैव बीन बिट्रेड बाय द अमेरिकन्स, क्योंकि हमारा कोई दोस्त नहीं था, पाकिस्तान और चीन, रशिया। तो उसके बाद वी वर्किंग अलायंसेस के बाद हम लोग का जो सीओ में बना ऑर्गेनाइज, क्योंकि इंटरेस्टिंगली हम लोग G20 के भी और SCO के भी अध्यक्ष है। G20 की चर्चा हो रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म शांघाई ऑर्गेनाइजेशन है,
इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका सब है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, उसके भी आगे एक दूसरा एक अलायंस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया है। यस, प्रकार का अलायंस है ये कोई मतलब का अलायंस है नहीं, मतलब ये एंटी चाइना। तो क्वाड उन्होंने नाम भी दे दिया इंडो पैसिफिक। गोस्वामी बहुत खुश हो गया था, इंडो पैसिफिक बोल रहे हैं कि मैं बोला भाई हम लोग आगे जाके ओके। और फाइनली अफगानिस्तान रियलाइज नो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, एनीवेयर, अफगानिस्तान में सब लेकर भागे ओके। तो इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इंडिया को लेकर पड़ा है रशिया का साथ है, में एक छोटा प्लेयर बन जाए। पुतिन का जो कल 2 घंटे का